देखिए, बात के पहले कप्तान ने ये कहा कि हारिस और हसन नवाज और तीसरा उन्होंने नाम लिया है साइम अयूब का, ये हैं उनके मैच विनर्स, उन्होंने इनको बनाना है। ठीक। तो ये मैच विनर्स कैसे बना सकते हैं कि जब आप एक मैच के बाद किसी को ड्रॉप कर दें और उसको खुद कुछ किसी का ना पता हो। मैच विनर्स होते हैं, कोई उनको नहीं बनाता। अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आप में एबिलिटी है, तो आप अपने आप को साबित करते हैं कि मैं ये ख़त्म कर दूंगा मैच। ये कप्तान के कहने से नहीं होता, वो उसने अपनी परफॉर्मेंस से साबित करना है। कप्तान ने उसको एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसकी बेस्ट प्लेस के ऊपर उसको चांसेस देने हैं। जहाँ तक ताल्लुक इस माइक हैसन साहब का है, जो इन्होंने उसके बाद कहा है कि उसको कुछ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएगा, क्या सिर्फ हसन नवाज़ को कॉन्फिडेंस के लिए फ़र्स्ट क्लास में जाने की ज़रूरत है? तो इनकी एक बात एक खिलाड़ी के लिए और होती है और जब किसी और खिलाड़ी के हवाले से बात करते हैं तो उसी को किसी और अंदाज में पेश कर रहे होते हैं। जब आप हसन नवाज़ की बात कर रहे हैं, आपने उसको कॉन्फिडेंस के लिए भेज दिया है, अब्दुल समद को किस कारकर्दगी की बुनियाद पर आप वापस ले आए हैं और उसी जगह पर? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरा ख्याल जो जारी किया था, शायद उसमें यह कहा गया था कि किसी की हसन नवाज की जगह पर, यही अब आपने भी अभी कहा कि हसन नवाज की जगह पर किसी को शामिल नहीं किया, ठीक है? तो मिडल, आपका मसला क्या है? मसला तो मिडल ऑर्डर बैटिंग का है। तो आप उसमें जब इतनी ज़्यादा तब्दीलियां करेंगे कि हर मैच में एक नया खिलाड़ी होगा, हर सीरीज़ के बाद 2 बदल जाएंगे, 2 बाहर से आ जाएंगे, तो स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। हसन नवाज अच्छे हैं या बुरे हैं, जब आप उन्हें हाईएस्ट लेवल पर लेकर आ गए हैं तो फिर उनको कुछ मौके दे देते ताकि कुछ ना कुछ तो वो सीख पाते ना। एक तो वो सेक्रीफाइस करते हैं, ये तो इनको ये कहना बंद कर देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफिशियल्स को कि वो कुर्बानी दे रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। कोई सेक्रीफाइस नहीं है, कोई कुर्बानी नहीं है। आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको बहुत भारी मुआवजा मिलता है, आपने उसके जवाब में कारकर्दगी का मुजाहरा करना है, बेहतर और मैचेस पाकिस्तान के लिए जीतने हैं। अगर किसी की नंबर 1 पर 2 पर जगह नहीं बनती तो उसको कहीं जाएंगे अभी हमारे पास वक्त नहीं है और हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। जो जिस जगह का है वहां पर उसको खिलाएं। बिल्कुल करना यही चाहिए, जो जिस जगह का है वहां पर उसको खिलाएं, मगर आप उसकी जगह तब्दील करते जाते हैं, इवेंचुअली जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर आप निकाल देते हैं। ये हमने यहीं पर बात की थी कि उसको नंबर 1 से 3 पे लेके आए हैं, अब 5 पे लेके आए, 5 से 7 पे लेके जाएंगे और फिर उसको दरवाजा खोल देंगे कि ये बाहर जाने का दरवाजा। बिल्कुल, वो यही हुआ ना। वो चौथे पे थे सलमान अली आगा, ऊपर नीचे हो रहे थे, तो इवेंचुअली सलमान अली आगा के वापस एग्जिट डोर खुल गया। ऐसा ही हुआ कि वो निकलते ही चले गए 11 से और बाहर ही निकलते चले गए। मगर जब हम बात करते हैं कि क्या माइंडसेट लेकर हम चल रहे हैं, हम एक वक्त कुछ और कहते हैं, दूसरे वक्त कुछ और कहते हैं, ऐसे काया पलटते हैं और पता ही नहीं चलता क्या हुआ। माइक हैसन ने जिस वक्त एशिया कप में बाबर और रिजवान आपको दिखा कि T20 की टीम से जो है वो अब बाहर हो गए और T20 की टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, व्हाट वाज हिज थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम एंड हाउ इट चेंज्ड? बिल्कुल जी, क्लियर रोल, क्लैरिटी की बात की कि हाँ जी स्ट्राइक रेट पे बहुत काम करना है, स्ट्राइक रेट बहुत मेंटेन करना है, और यही बात साथ ही साथ डबल की। उस वक्त एक ही पेज पे लग रहे थे सलमान अली आगा, फेयरलेस लेना है और केयरलेस नहीं रहना, मगर यहाँ फेयरलेस नहीं रहे और केयरलेस भरपूर रहे। मतलब अगर ये सारी हम बातें सुनते हैं हाफिज साहब, तो एशिया कप में तो ये रिफ्लेक्ट ही नहीं की चीज़ है। इन्होंने खुद एक मैच में कहा, गालिबन एशिया कप के मैच में या फिर ये होम सीरीज़ में, कि आपने सिचुएशन को भी रिस्पेक्ट देनी है। नंबर 1 बात शुरू में इन्होंने कहा, अभी इसी जो आपने सुनाया है, इन्होंने शुरू में ये कहा कि जब तक मैं हूं ऐसे ही क्रिकेट खेलनी है, वे फॉरवर्ड यही है। और फिर साथ ही हमें ये कह रहे हैं कि हमें फेयरलेस होना है, केयरलेस नहीं होना जी। तो ये तो ऐसे ही है कि किसी बैट्समैन को कहें याद रहा निकल के छिक्का मार, लेकिन देखिए आउट ना हो जाए। तो ये जो पाकिस्तान के कप्तान और कोच, इनको खुद नहीं पता कि ये क्या बात कर रहे हैं आज, और इन्होंने 2 दिन के बाद क्या बात करनी है। रोल क्लैरिटी की ये खुद बात कर रहे हैं, इनके अपने रोल में क्लैरिटी नहीं है कि इनका रोल क्या है। इन्होंने लोगों को कम्युनिकेट करना है तो इन्होंने किस अंदाज में करना है। किसी की सिलेक्शन को, अब बाबर आजम के बारे में ये कह रहे हैं कोच साहब जी कि उनको स्ट्राइक रेट के बारे में बेहतर करने की, तो कहाँ स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया ना उसका? क्या उसने काम किया, कहां पर उसने मुजाहिरा किया जी अब नेक्स्ट में ठीक है, कहां मेरा स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया? जो उसने रन्स किए ना एक मैच में 60-70, वो उसने इनकी स्ट्राइक रेट की क्रिकेट से नहीं किए, वो उसने अपनी कन्वेंशनल क्रिकेट खेली है और उससे किए हैं। सो इन दोनों असहाब को, जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं और जो पाकिस्तान टीम के कप्तान है, माजरत के साथ T20 के वो हेड कोच है दोनों के, ये T20 के, इन दोनों को कुछ नहीं पता कि ये क्या करते हैं। ये ऐसे लगा, इनके बयानात से लगता है कि एक 16 की टीम इनके पास आती है बनकर, और मेरा ख्याल है कि ये साइन भी हो सकता है ना करते हो, उनकी स्टैंप तैयार रखी हो उन्होंने, तो इनकी स्टैंप लगा के वो आगे भेज देते होंगे जी उनके साइन है।
इनको कुछ नहीं पता। जो इनके बयानात हैं, किसी भी बंदे को जिसको थोड़ी बहुत समझ बूझ उससे पूछ लें कि क्या इनकी एक बात मतलब आपको ये लगता है कि माइक हेसन जो है ये टीम, माइक हेसन की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, माइक हेसन को सिर्फ पकड़ाई जा रही है ये टीम? देखिए, इनके बयानात से तो ये लगता है, इनके बयानात से तो ये लगता है ना कि बाबर आजम के बारे में इन्होंने खुद कहा ना, एक शख्स जिसकी 31, 32 इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं, उसके बारे में इन्होंने कहा कि इसकी 3 सेंचुरियां उसकी T20 क्रिकेट में है, कि इसको स्ट्राइक रेट बेहतर करने की जरूरत है, ठीक है, और वापस आ गए हैं बगैर स्ट्राइक रेट बेहतर किए। साहब थोड़ा सा जरा ना दिमाग और घुमाते हैं, बिकॉज फिर एक बयान इधर आया, एक बयान उधर आया। क्या कहा फखर जमान के बारे में माइक हेसन ने? बिल्कुल जी, फखर जमान इज फोकसिंग ऑन ODI क्रिकेट, इस वजह से T20 में हमने जगह बनाई और बाबर आजम को जो है वो हिस्सा बनाया T20 का, और वो जगह बन गई बाबर आजम के लिए। बट अभी इस वक्त ट्राई नेशन का जब आप T20 का स्क्वाड देखते हैं, अचानक से पता नहीं कहीं से पॉप आउट करके एकदम से नाम आता है फखर जमान का। हसन नवाज की जगह आपको वो रिप्लेसमेंट पे फखर जमान दिख रहे हैं। अच्छा, हसन नवाज 6 पे 7 पे खेलेगा? नहीं, फखर जमान खेलेगा ना अब फखर जमान को ये वैसे आपने इनका कहा ये कोच हैं, जब इनको सुनते हैं ना तो इंशा जी याद आते हैं। उन्होंने कहा इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या। अब ये कोच हैं या कूच हैं, इसके बारे में तो कुछ कहना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। बट क्या किया फखर जमान ने, क्या बेहतरी कर ली T20 में आने के लिए, और वो ट्राई नेशन किया था जब इन्होंने उनको ड्रॉप किया था कि ये सिर्फ बाबर को टीम में लाने के लिए एक बयान उसके सर पे डाल दिया। आप उसको कह देंगे कि यार ये कह दो, तो उसने कह दिया होगा, ना भी कहा होगा चल यार हम तेरी तरफ कह देते हैं, तो वो क्या कहेगा कि तो उसी ना कहो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में है ना। वो पहले एक मरतबा बोला था और उसके बाद जो हुआ था उसने देख लिया था। सो ये इनकी खुद की बात, एक बात दूसरे से मिलती नहीं है, एक बात दूसरे से नहीं मिलती है। अगर आपने रावलपिंडी ट्रेन पर जाना है तो पहले आपको घर से सामान बांधना है, आप रेलवे स्टेशन जाना है, टिकट खरीदना है, फिर आपने अपनी उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचना है जहां पर आपकी गाड़ी आएगी, फिर आपने गाड़ी में बैठना है, फिर गाड़ी अगर अच्छे तरीके से चलेगी तो आपको पिंडी पर लेके जाएगी। ये सारे डॉट्स हैं, इनकी कोई एक बात दूसरे से मिलती है? नहीं, ये जो है ना, ये फैसलाबाद से कराची जाएंगे, कराची से फिर वापस इधर सियालकोट आएंगे, सियालकोट से पता नहीं कहां जाएंगे, एंड देन जाके रावलपिंडी पहुंचेंगे। और यही सारे मसाइल हैं, यही सारे मसले। दैट देयर क्लैरिटी, यू टॉक अबाउट क्लैरिटी इन द टीम, नहीं, देयर इज नो क्लैरिटी इन द सिस्टम ऑल टुगेदर। क्या सिलेक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं, क्यों सिलेक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा कोच क्या सोच रहा है, कैप्टन क्या सोच रहा है, 11 क्या बना रहे हैं, उसके पीछे रीजनिंग क्या है। हम तो ढूंढ के थक गए। आप लोगों को समझ आ रही है तो हमें कमेंट्स में आप लोग जरूर बता सकते हैं कि कोई रीजनिंग तो होगी, देयर शुड बी एनी रीजनिंग। बट आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो कि हांगकांग 6 हम बिल्कुल जीत गए। सो यस, यही हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में, और ऐसा ही होता रहा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिस तरह हम पाकिस्तान हॉकी पे रोना रोते रहते हैं, उसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट पे भी रोना रोएंगे। बट विद दैट, थैंक यू हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। और वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। लेट मी रिमाइंड यू ऑल अगेन कि जोर का जोड़ 5:30 से 6 बजे अब आप लाइव देख सकेंगे, मंडे टू फ्राइडे। सो यस, फ्राइडे इज ऑन एज वेल। सो मंडे टू फ्राइडे जोर का जोड़ 5:30 से 6 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।